प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं आपको वाटर पोटेंशियल के मेज़रमेंट के बारे में बताऊंगा। जल विभाव का मापन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए 3 विधियां हैं। पहली है आयतन विधि, वॉल्यूम मेथड। दूसरी है भारात्मक विधि, वेइंग मेथड। और तीसरा है साइक्रोमीटर। पहली वॉल्यूम मेथड में इस विधि में एक निश्चित आकार के ऊतक को मापकर सांद्र विलयन में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात ऊतक के वॉल्यूम का मापन पुनः किया जाता है। यदि ऊतक के आयतन में वृद्धि होती है तो स्पष्ट होता है कि ऊतक ने जल अवशोषित कर लिया है। अतः स्पष्ट है कि ऊतक में जल विभव का मान 0 की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार यदि ऊतक को कुछ समय के लिए ओवन में शुष्क होने के लिए रख दिया जाता है और कुछ समय पश्चात इसका आयतन मापा जाता है, वॉल्यूम मापा जाता है, तो ज्ञात होता है कि ऊतक आयतन में कमी हुई है। इससे ज्ञात होता है कि ऊतक से जल के अणुओं की हानि हुई है, अर्थात जल विभव का मान नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। मतलब ऊतक के आयतन में यदि वृद्धि हो रही है तो जल विभव का मान बढ़ रहा है, और अगर ऊतक के आयतन के मान में कमी होती है तो स्पष्ट होता है कि जल विभव का मान ऋणात्मक की ओर बढ़ना है। ऐसे ही दूसरी विधि भारात्मक विधि। इस विधि के लिए एक ऊतक का प्रारंभिक भार ज्ञात कर लिया जाता है। इस ऊतक को किसी सांद्र विलयन में रखा जाता है तथा इसका वजन ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक भार एवं अंत में लिए गए भार का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात ऊतक को सुखा लिया जाता है एवं पुनः भार लिया जाता है। इस प्रकार प्रारंभ में लिए गए भार तथा शुष्क करने के पश्चात लिए गए भार का अंतर ही जल विभव का मान होता है। इसी प्रकार ऊतक को तनु विलयन में रखकर भी भार अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार ऊतक के भार में परिवर्तन जल विभव के मान में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। क्लियर। तीसरी विधि है साइक्रोमीटर। यह एक उपकरण है। इससे कोई ऊतक निश्चित लेकर के साइक्रोमीटर से उसमें वाटर पोटेंशियल का मापन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जल विभव का मापन कैसे करते हैं। तो आपको याद रखना है आयतन विधि, और दूसरी भारात्मक विधि, और तीसरा है उपकरण साइक्रोमीटर द्वारा। राइट। अब है जल विभव वाटर पोटेंशियल का इम्पोर्टेंस क्या होता है पौधों के लिए। जल विभव पौधे की वृद्धि को सीधे सीधे प्रभावित करता है। जिन पौधों में वाटर पोटेंशियल का मान -15 हो जाता है, पादप कोशिका में होने वाली क्रियाएं लगभग रुक जाती हैं। ज़्यादा नेगेटिव का मतलब है उसमें जल की कमी या सांद्रता का बढ़ जाना। पादप की पत्तियों का फैले रहना भी जल विभव के मान पर निर्भर करता है। सामान्यतः पौधों की पत्तियों का जल विभव -2 से -4 तक होता है। इसमें परिवर्तन हो जाने पर पत्तियों की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। जल विभव का मान कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी आ जाती है। इस स्थिति में जल की कमी हो जाती है तथा रंध्रों से होने वाला गैसीय विनिमय प्रभावित होता है। परंतु कुछ मृदुदीय पौधों में अपवाद स्वरूप कई हफ्तों तक जल विभव का मान -30 से -60 तक होने पर भी वे जीवित बने रहते हैं। इसी प्रकार बीजों के जल विभव का मान -60 से -100 तक भी हो जाता है, फिर भी बीजों की जीवन क्षमता बनी रहती है। यह शुष्कता बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलन प्रदान करती है। पौधों में विभिन्न वातावरणीय कारकों का प्रभाव से भी जल विभव का मान बदलता रहता है। इस कारण विभिन्न परिस्थितियों में पादप की शारीरिक क्रियाएं बदलती रहती हैं, जिससे पादप की वृद्धि प्रभावित होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल टू द प्लांट्स।
पौधों के लिए जलवायु का क्या महत्व होता है। थैंक यू।